Hello, my dear children. Welcome to today's class. And what are we learning in today's session? We are doing chapter number 7, Human Body. तो हाँ, अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेंस ऑर्गन्स, ये सब तो हमें पता है. बट व्हाट इज मोर टू द ह्यूमन बॉडी दैट we are going to learn in today's class. We will learn about organ systems and regular exercise. So the human body has different parts. You all know we have different parts: hands, legs, ears, nose, sense organs. These parts work continuously day and night. अभी भी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं. मेरी आईज, मेरे हैंड्स, मेरे लेग्स, मेरा माउथ, मेरा टंग. सिमिलरली आप पढ़ रहे हो तब भी आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं. वी यूज इट कंटिन्यूसली डे एंड नाइट. वॉट एवर वी आर डूइंग, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, वी आर यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स. ईच बॉडी पार्ट डज समथिंग स्पेशल. The human body is made up of small parts called cells. जो हमारी human body है उसका सबसे छोटा पार्ट जो है वो होता है सेल. There are millions of cells in our body. हमारी पूरी बॉडी का एक एक पार्ट एक एक सेल से बना हुआ है. Cells are building blocks of our body. This is very important. जैसे कि एक बिल्डिंग है वो ब्रिक से बनी होती है, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई होती है. जो सेल्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है. वो सेल्स आपस में ज्वाइन होकर टिश्यूज बन जाते हैं. सो अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स. तो एक तरीके के सेल्स ज्वाइन होते हैं, टिश्यू बन जाते हैं. जो टिश्यू है वो साथ में ज्वाइन होकर एक ऑर्गन बन जाता है. एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज. तो हमारा नोज जो है वो एक डिफरेंट टिश्यूज से बना है. हमारा हर एक डिफरेंट ऑर्गन, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन है चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज. और बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलकर बॉडी का एक सिस्टम चलाते हैं. सो मेनी ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम. इसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट सिस्टम्स हैं और वो डिफरेंट सिस्टम्स के डिफरेंट ऑर्गन्स साथ में काम करते हैं वो सिस्टम को चलाने के लिए. एंड नाउ डिफरेंट ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इट मेक्स अप आवर होल बॉडी. एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स. सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना हमारा पूरा बॉडी. नाउ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर इन आवर बॉडी टू प्ले, लर्न, ग्रो, डू मेनी अदर थिंग्स. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स साथ में काम करते हैं हमें वर्क करने के लिए, लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए और बहुत और चीजें करने के लिए. Ears, eyes, nose, heart, liver, lungs, etc. are different parts or organs of our body. Now let's learn about different organ systems that are there in our body. The organs of our body do not work independently. ऐसा नहीं है कि एक टाइम में सिर्फ हाथ काम कर रहा है. हाथ में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं एक वर्क को करने के लिए. तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी साथ में एक हार्मनी में, एक टीम में काम करते हैं किसी भी काम को करने के लिए. कोई एक सिंगल बॉडी पार्ट कभी भी अकेले काम नहीं करता. एन ऑर्गन सिस्टम हैज मेनी ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन. सो दे वर्क टुगेदर एज मेंबर ऑफ अ टीम. लेट्स लर्न अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम्स. हमारी पूरी बॉडी एक हार्ड चीज से बनी है. व्हेन यू टच your cheek, you can feel the hard things. When you touch your hands, you can feel the hard things inside your body. These are called bones. These are called bones. So जो bones हैं, जो joints हैं, what are joints? जहाँ पर दो bones आकर meet होती हैं, that are called joints. इन joints पे हमारी body move करती है, bend करती है, turn करती है. तो जैसे elbow is a joint, जहाँ पर हमारा एक ऊपर का बोन और नीचे का बोन मीट हो रहा है ऑन अ जॉइंट. ओके,
सो बोन्स क्या करती है? इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी. हम जो ऐसे खड़े हुए हैं, एक हमारी बॉडी का शेप है, वो शेप किससे मिला? बोन से मिला. सो बोन्स गिव फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. हमारी बॉडी विदाउट बोन्स एक वो खड़ी ही नहीं हो पाएगी, ऐसे करके इट विल हैंग. ओके, हमारी बॉडी जो एक शेप में खड़ी हो पा रही है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ बोन्स. जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर 2 or more bones meet. Our body is supported by framework of bones. हमारे बोन्स ने एक फ्रेमवर्क बना रखा है, एक ढांचा बना रखा है, एंड दैट ढांचा, दैट बोनी फ्रेमवर्क इज एक्चुअली कॉल्ड स्केलेटन. We can stand, walk and move because of our bones. हम चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, सो पा रहे हैं. किसके थ्रू? अपने बोन्स के थ्रू. जस्ट इमेजिन कहीं का अगर बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, वहां का बोन टूट जाता है, हम लोग उस बॉडी पार्ट को हिला भी नहीं पाते. तो वी कैन स्टैंड, वॉक एंड मूव बिकॉज ऑफ आवर बोन्स. देयर आर टोटल 206 bones in our body. This whole structure of bony framework, joints, bones, 206 bones, how it is formed? It is called a skeletal system. This is the first organ system called skeletal system. The second system of our body is called muscular system. Muscular system, as the name suggests, जो सिस्टम हमारी मसल से बना हुआ है. बोन्स जो है वो कवर है एक सॉफ्ट टिश्यू से. सॉफ्ट थिंग्स इन आवर बॉडी दैट आर मसल्स. मसल्स हमारी बॉडी को एक्चुअली एक शेप देता है. सोचो अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होंगी, सिर्फ हड्डियां हड्डियां होंगी, सिर्फ बोन्स होंगी, हाउ स्किनी वुड बी लुक. कितना अजीब लगेगा जब तक हमारी बॉडी में एक शेप नहीं होगी. वो शेप किससे आती है? मसल से आती है. ये मसल्स बोन्स के साथ मिलकर हेल्प करते हैं वॉक करने में, प्ले करने में, वर्क करने में. सो ऑल the muscles that are there in our body, in our whole body covering the skeleton, is called muscular system. Let's read it quickly. All our muscles together form muscle system. The muscles of our body helps us to move different parts. This system is responsible for kinds of movement in our body, and there are more than 600 muscles in our body. तो फेस की मसल्स हैं, आर्म की मसल्स हैं, लेग की मसल्स हैं, हर जगह मसल्स हैं. जहां बोन है, बोन कवर की गई है मसल से. नेक्स्ट कम्स द डाइजेस्टिव सिस्टम. हम जो खाना खाते हैं, बार बार ही कहते हैं डाइजेस्ट होना में टाइम लगता है, डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है. पच रहा है. खाना पचाने का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या होता है? फूड हम यहाँ माउथ से खाते हैं, अंदर एक पाइप से जाता है जिसको हम कहते हैं फूड पाइप. वो पाइप कहाँ पहुंचा रही है खाने को? स्टमक में पहुंचा रही है. वो स्टमक में जो खाना है वो स्मॉल स्मॉल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन. और अब वो खाना आगे कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया. फिर आगे कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में गया. अब जितना खाना हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करना था डिफरेंट पार्ट्स के लिए, वो कर लिया. जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से निकल गया. जो वेस्ट फूड था वो निकल गया. सो लेट्स रीड इट. The food that we eat get digested in our body. The digestive system is made up of mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. This system changes the food we eat into simple substances which are used by our body, and this is called digestion. So this is the whole diagram of the digestive system. खाना गया माउथ से फूड पाइप के अंदर, फिर स्टमक में, स्टमक से लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के थ्रू बाहर जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड है. जो डाइजेस्ट हो गया स्मॉल सब्सटेंसेस के थ्रू बाय आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऑल द लिविंग थिंग्स need air to breathe, to survive. अब जो एयर हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? नोज के थ्रू लेते हैं. नोज के थ्रू एयर ली, वो विंड पाइप से हमारी बॉडी में गई और लंग्स में चली गई. लंग्स ने सारी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो एयर पहुंचाई. तो
all living things need to breathe in air. We breathe oxygen rich air. जो हम एयर अंदर लेके जा रहे हैं वो ऑक्सीजन रिच होती है, जो बाहर निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू टेक इन एयर. दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. नोज से लिया, विंड पाइप में गया और आगे लंग्स में चला गया. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. So now comes the fourth system of our body, nervous system. आपने अपने बहुत जगह आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में ये नसें हैं. नसें एक्चुअली क्या है? नर्व्स हैं. और ये नर्व्स हमारी बॉडी में पूरे में क्या बनाती हैं? नर्वस सिस्टम बनाती हैं. नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को सिग्नल्स देता है कि अब आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, मेरा ब्रेन मुझे बोल रहा है कि ऐसा बोलो, अपने हाथ ऐसे चलाओ, ऐसे करके पढ़ाओ. वो सब मेरा ब्रेन मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है मेरी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को. तो मेरे ब्रेन ने इंस्ट्रक्शंस दी स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जुड़ी हुई है डिफरेंट छोटी छोटी नर्व्स से जो पूरे बॉडी में जाती हैं. सो लेट्स रीड. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ अदर सिस्टम्स. बाकी के सारे सिस्टम्स किससे काम करते हैं? नर्वस सिस्टम से. नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को बताता है कि खाना डाइजेस्ट करो. नर्वस सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताता है कि अब एयर लेकर जानी है, वो यहां जानी है. ऐसे ही हर सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम. दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. द नर्वस सिस्टम रिसीव मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. मेरी आंखों ने एक फ्लावर देखा और वो सिग्नल दिया ब्रेन को कि मेरी आंखों ने एक फ्लावर देखा. ब्रेन बोल रहा है कि वो फ्लावर बहुत सुंदर है, उसे जाके स्मेल करो. तो ब्रेन सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है और वो फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है जो मैसेजेस हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को दे रहे हैं. मैंने एक हॉट सरफेस को टच कर लिया, मेरे हैंड ने, मेरे स्किन ने, और वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया कि अरे ये तो एक हॉट सरफेस है. मेरे ब्रेन ने हैंड को बोला हैंड को हटाओ. सो जो ब्रेन है वो सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. The nervous system receives messages from sense organs and other parts of the body. The brain controls all the actions of our body. The spinal cord connects all the nerves of the body to the brain. जो spinal cord है, जो हमारी बैकबोन है, जो ये spinal cord है, ये बॉडी के सारे nerves को ब्रेन के साथ जोड़ता है. सारे सिग्नल्स बॉडी पार्ट्स से लेता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सीधा ब्रेन में जाते हैं और उसके थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कंट्रोल होते हैं. दिस इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम. द नेक्स्ट सिस्टम इज द सर्क्यूलेटरी सिस्टम. सर्क्यूलेटरी मतलब सर्क्यूलेशन. किस चीज की सर्क्यूलेशन? किस चीज की मूवमेंट हमारी बॉडी में? ब्लड की, ऑक्सीजन की, वाटर की. This is called the circulatory system. So the circulatory system helps to carry out blood from one part to the other part of the body. एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का घुमाव बहुत जरूरी है, and that comes under circulatory system. This system consists of heart, blood vessels and blood. तो क्या होता है? जो हार्ट है वो ऐसे ऐसे पंप करता है. जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स में भेज रहा है. वो वेसल्स जो है वो ब्लड को पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा रही है. इसीलिए हमें अपने हेल्थ, जो हार्ट का हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मेंटेन करना, ताकि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को पंप करे, वो ब्लड वेसल्स में जाए और पूरी बॉडी में भी जाए. हार्ट पंप्स ब्लड टू द ब्लड वेसल्स. The blood vessels branches off and goes to all the body parts. The blood, अब blood में क्या क्या है? वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है.
ओके इसीलिए ब्लड का सब बॉडी पार्ट्स में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स में कैसे मिलती है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। जब ब्लड जाता है सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तभी ऑक्सीजन भी जाती है। The next system of our body is called the excretory system. एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, वेस्ट बाहर निकालना हमारी बॉडी से। हम वेस्ट कैसे बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से? बाय pooping, यूरिनेटिंग एंड स्वेटिंग। ओके, सो एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। कैसे रिमूव होते हैं? The excretory system helps us to throw out waste from our body and keeps our body clean. हमारी बॉडी में जस्ट इमेजिन कि अगर हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलेगा ही नहीं, हमारी बॉडी में वेस्ट कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी हैज टू बी रिमूव्ड रेगुलरली। दिस इज डन बाय द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? किडनीज, लंग्स एंड स्किन। किडनीज प्योरीफाई करती हैं वाटर को, यूरिन के थ्रू फिर हमारा बॉडी वेस्ट बाहर चला जाता है। सिमिलरली जो लंग्स हैं वो ब्रीथ करती हैं, स्किन के थ्रू स्वेट बाहर आ जाता है। सो हमारी बॉडी का जो वेस्ट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय किडनी, लंग्स एंड स्किन। द लास्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम से क्या होता है? ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, जब ह्यूमन बींग्स बर्थ देते हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स को, छोटे ह्यूमन बींग्स को, दैट सिस्टम इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, इट हेल्प्स टू गिव बर्थ टू यंग वंस। सो रिप्रोडक्शन इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, और रिप्रोडक्शन से ही अभी ये दुनिया चल रही है। जस्ट इमेजिन कि अगर न्यू ह्यूमन बीइंग्स या न्यू एनिमल्स नहीं होते तो एक बारी सब ह्यूमन बीइंग्स डेड हो गए तो फिर दोबारा होंगे ही नहीं, तो फिर तो ये अर्थ, ये यूनिवर्स चलेगा ही नहीं। सो द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज। देयरफॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स लाइफ ऑन दिस अर्थ टू कंटिन्यू। अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस। हमारी बॉडी में इतने सारे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को मेंटेन कैसे करेंगे हम? अपनी हेल्थ का ध्यान रख के, अच्छा खाना खा के, न्यूट्रिशियस फूड खा के, रेगुलर एक्सरसाइज करके, वाई ताकि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करें, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर पाए। सो रेगुलर एक्सरसाइज, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, वी शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप all of our body systems healthy and working. हमें अपनी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब सिस्टम्स एकदम हेल्दी रखने हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। वो बॉडी ऑर्गन्स तभी हेल्दी रहेंगे जब हम हेल्दी खाना खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे एंड अपनी बॉडी को फिट रखेंगे। So you saw that हमारी बॉडी में सिर्फ पार्ट्स के अलावा कितना कुछ है। We have learned a lot in this chapter today. Cell. The smallest unit of the body is called cell. Tissue. A group of many cells together make tissue. Joints. Places where two bones meet. Elbow, knee. We have many joints in our body where our body can move. Okay, places where two or more bones meet. Digestion, the process by which food is broken down into small pieces that our body can use to obtain energy, is called digestion. Excretion, removal of waste products from our body, is called excretion. Please remember that the human body is made up of small parts called cells. Cells are also the building blocks of our body. The organs of our body work together
and form our organ system. The various system of our body help to carry out different functions. We should eat nutritious food, drink plenty of water and exercise regularly to keep all the body systems healthy. Let's assess ourselves and see what have we learned in today's lesson. You have to take the correct option. All our muscles together form this system. Muscles कौन सा system form करती है? Muscular system. The nervous system consists of, जो nervous system है जो signal send करते हैं वो कौन से हैं? Brain. Then there is spinal cord and nerves also, but in options there is brain. This system consists of heart, blood vessels and blood. जो blood है वो pump करता है heart को, जो circulate करता है पूरी body में, so it's a circulatory system. This system helps to throw out waste from our body, excrete waste out of from body, excretory system. Now you have to name these organ systems. तो यहाँ पर nose है, windpipe है, lungs है, तो ये definitely क्या है? Respiratory system. इसमें पूरी बॉडी में हमें मसल्स दिख रही हैं, मसल्स काम करती हैं, तो इट्स अ मस्कुलर सिस्टम. इसमें किडनीज हैं और ये वेस्ट को बाहर जाने में हेल्प कर रही हैं, किडनीज, लंग्स, तो इट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. यहां पर जो इस सिस्टम में जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सो इट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. Now let's fill in the blanks. The human body is made up of small parts called cells. The bony framework of our body is called skeleton. We breathe oxygen rich air. We breathe out carbon dioxide rich air. The dash controls all actions of our body, brain. The dash system helps in producing babies, reproductive system. You have to circle the odd one out, mouth, joints, stomach, intestine. So joints is not the part of digestive system, rest are the parts of digestive system. Windpipe, lungs, bones, nose. Bones is not the part of our respiratory system, rest all of our cells, tissues, organs, energy. Our body is made up of cells, tissues, organs, but not energy. It produces energy. Air, blood, heart, blood vessels, air. Rest of them are organs of circulatory system. Kidney, urine, brain, sweat. Brain is odd one out because rest of them are part of excretory system. So kidney, urine and sweat. Now you have to answer these questions in your notebook yourself. We can discuss it in short here. What is a tissue made up of? It is made up of cells. What are organ system? Different organs when work together to perform one system, that is called an organ system. For example, digestive system. What is digestion? When food we eat converts into small substances and it is absorbed by different parts of the body to convert it into energy, that is called digestion. Name the organs of digestive system. Mouth, food pipes, stomach, small intestine, large intestine and anus. What is function of nervous system? Nervous system controls all the other systems in the body and coordinates with them too. What are the organs of circulatory system? Heart, blood vessels and blood. How does exercise help our body? Exercise helps our body to stay healthy and fit and to maintain all the organs of the body to work, to keep all the system of the body working.
What will happen if blood is not carried to different parts of the body? Blood carries water, nutrients and oxygen in it. So if blood is not be circulated to different parts of the body, our body parts will not be able to function. Alright, so these are some fun based questions about our body that you can do with your family, friends, parents, yourself, and have fun with this chapter. You can make a chart on any of the organ system of your body. You can go to nearby gym, learn about different type of exercises that help you to maintain your body. Also, you can make a model of a skeleton system using the earbud, cardboard, black paper, etc. And you can surf internet to search more about body systems. Now there are some superfoods that you can add in your daily meals to make your body healthy. Blueberries, wild cinnamon, turmeric, nuts, seeds, there are many more. I hope you have learned a lot new things about your body, about various body systems, how to keep them healthy, and you will follow all the exercise routine. Till then, keep learning, keep shining. Bye-bye.